हेलो फ्रेंड, एमबीएन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए, आज बात करेंगे हम एक्सरसाइज 7.9 की। तो एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन लिमिट दे रखी है 0 से 1 एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 1 dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखिए, इसको आई मान लेता हूं मैं पहले, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 1 dx। क्या करेंगे, देखिए अगर मैं ये वाला फंक्शन अगर मैं टी मान लेता हूं तो ऊपर वाला फंक्शन मुझे मिल रहा है। तो देखिए, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या टी मान लिया है, और डिफ्रेंसिएशन करा रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स के। तो यहां से बना ये 2x, यहां से 0, टी का डी टी अपॉन डी एक्स, या यहां लिख सकते हैं एक्स डी एक्स बराबर डी टी अपॉन 2। ठीक है, टू मेरा यहाँ पे आ गया है और dx को मैंने उधर भेज दिया। ठीक है, अब देखिए मान रख लो इसमें, आई बराबर लिमिट दे रखी है 0 से 1, एक्स डी एक्स की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, डी टी अपॉन 2, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह टी। ठीक है, आई बराबर या 1 अपॉन 2 मैंने बाहर निकाल दिया, 0 से 1 और 1 अपॉन 2 डी टी। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आई बराबर 1 अपॉन 2, इंटीग्रेशन कर रहे हैं 1 अपॉन टी का, क्या होगा, log टी, और लिमिट लगा दो 0 से 1। टी की जगह टी का मान रख दो, टी की जगह टी का मान रख दो। क्या माना था, एक्स स्क्वायर प्लस का 1, और लिमिट चल रही है हमारी 0 से 1। ठीक है, तो क्या करते हैं, हमने इंटीग्रेशन कर लिया है, तो अब क्या है, लिमिट लगाएंगे 0 से 1। तो एक अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट। देखिए, आई बराबर 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 तो ऐसे ही चल रहा है, इसमें लगाओ, एक्स की जगह क्या रख रहा हूं मैं, 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1, माइनस एक्स की जगह क्या, 0, 0 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और ब्रैकेट बंद, क्योंकि 1 अपॉन 2 इसके साथ में है। तो देखिए, आई बराबर 1 अपॉन 2, यहां से क्या हुआ, 1 और 1 log 2, माइनस यहां से log 1, आई बराबर 1 अपॉन 2 log 2। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया, क्योंकि log 1 का जो मान होता है वो होता है 0, तो log 1 की जगह हमने 0 रख दिया। क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन 0 से पाई अपॉन 2 अंडर रूट साइन 5 कोस 5 की पावर 5 डी 5, ये दे रखा है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम प्रतिस्थापन विधि से। तो देखिए, इसको क्या मैं आई मान लेता हूं, इसको मैंने आई मान लिया है, लिमिट दे रखी है 0 से पाई अपॉन 2 और साइन 5, और इसको लिख सकता हूं मैं कोस की पावर 5 कोस 5। ठीक है, 5 घात हैं तो हमने अलग अलग करके लिख लिया। ठीक है, और आई बराबर 0 से पाई अपॉन 2, इसको ऐसे ही लिख दिया है साइन 5, और इसको लिख सकता हूं मैं कोस स्क्वायर 5 का स्क्वायर कोस 5 डी 5। ठीक है, घात 4 है तो 2 और 2 घात करके लिख लिया है। ठीक है, लिख सकते हैं आराम से, 0 पाई अपॉन 2 अंडर रूट साइन 5, इसको लिख सकता हूं कोस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और इस थीटा की जगह क्या हमारा पाई, स्क्वायर है तो स्क्वायर, यहाँ पे क्या कोस 5 और डी 5। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें क्या मान लेंगे, तो लेट साइन 5 बराबर क्या, टी मान लो, और डिफरेंशिएशन करा रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू 5 के। तो देखिए, साइन 5 का कोस 5, और यहां से डी टी अपॉन डी 5, या इसको इधर ले जाओ कोस 5 डी 5 बराबर क्या है, डी टी। ठीक है, अब देखिए फंक्शन हम अगर टी की फॉर्म में चेंज कर रहे हैं तो हमें लिमिट भी तो चेंज करनी पड़ेगी। तो क्या करेंगे, हम लिमिट भी चेंज करेंगे। तो देखिए, 5 बराबर 0 पर, 5 बराबर 0 पर टी क्या होगा हमारा, इसमें साइन 5 की जगह 0 रख रहा हूं तो मैं साइन 0 0। ठीक है, 5 बराबर पाई अपॉन 2 पर टी क्या होगा हमारा, साइन 5 की जगह पाई अपॉन 2, और पाई अपॉन 2 मतलब 90, 90 का मान साइन 90 का मान 1। तो लिमिट हो गई हमारी 0 से 1। अब क्या फाइनली मान रखेंगे, बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक। तो देखिए, मान रख लो, चलो मान यहीं पे रख लेते हैं। लिमिट क्या हो गई हमारी, 0 से
0 से 1, ठीक है। cos फाई डी फाई, cos फाई डी फाई, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, डी टी, ठीक है। साइन फाई को क्या माना था हमने, टी रूट के अंदर, और 1 माइनस साइन साइन फाई की जगह यहाँ पे क्या, टी स्क्वायर है तो स्क्वायर, और इसका भी पूरे का क्या है, स्क्वायर है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कुछ नहीं किया है, लिमिट चेंज करी है और हमने मान रखे हैं, ठीक है। अब देखो आगे, यहाँ पे इसको आई मतलब आई मान के चल रहे थे ना, तो आई बराबर इसको मैं लिख सकता हूं 0 से 1, टी की पावर 1/2 और a माइनस बी का होल स्क्वायर कर लो, तो a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, घात 2 है तो घात 4 हो जाएगी, माइनस का 2ab, ये क्या हमारा 1 और भैया डी टी। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी, कुछ नहीं किया है, अंडर रूट टी को मैंने क्या है, टी की पावर 1/2 और a माइनस बी का यहाँ पे होल स्क्वायर खोल लिया है, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे और क्या कर सकते हैं, 0 से 1 अंदर मल्टीप्लाई करा लो इसकी, इससे इसकी भी कराऊंगा तो ये हो जाएगा टी की पावर 9/2, 1 प्लस गुणा में घाते जुड़ जाती हैं, 1/2 प्लस 4, एलसीएम लेंगे तो 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2, बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पे 2 यहाँ से हो जाएगा 3/2, और भैया ब्रैकेट और डी टी, तो यहाँ तक भी मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। अब इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा लो इंटीग्रेशन वाला, तो i बराबर इसका क्या होगा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस यहाँ से t की पावर 9/2 प्लस 1 जुड़ जाता है 9/2 प्लस 1 माइनस 2 टी की पावर 3/2 प्लस 1 3/2 प्लस 1, ठीक है। और इस पे क्या करेंगे, पूरे पे क्या है, जब इंटीग्रेशन हो गया तो लिमिट लगा देंगे 0 से 1, ठीक है। और आगे इसको थोड़ा और सोल्व करो तो देखिए यहाँ से क्या बनेगा, ये 3/2, ठीक है, तो 2/3 लिख दिया मैंने नीचे वाले को, 3/2 बनेगा, लेकिन ऊपर जाएगा तो ये 2/3, तो यहाँ से क्या बना 3/2 प्लस यहाँ से 2 11, ठीक है, तो 2/11 नीचे वाले को लिख दिया है मैंने 2/11, और ऊपर से बना 11/2 माइनस 2 7 यहाँ पे 2 7/2, तो 2/7 कर दिया नीचे वाली टर्म को, ठीक है। यहाँ से बनेगा ये t की पावर 7/2, और लिमिट क्या है हमारी 0 से 1, ठीक है। अब क्या है, लिमिट रख लो, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, तो देखिए i बराबर t की जगह 1 रख रहे हैं 2/3, 1 की पावर 3/2 प्लस 2/11, इसकी घात क्या है 1, 1 की घात 11/2 माइनस यहाँ से हो गया 4/7, और t की जगह 1 7/2, ये तो होगी हमारी अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट t की जगह 0 0 0, तो क्या हो जाएगा ये सारा 0, बात समझ में आ गई होगी। तो देखिए i बराबर यहाँ से 2/3 प्लस 2/11 माइनस का 4/7, 1 की घात ये 3/2 तो बन ही आएगा, यहाँ पे भी बन आएगा, यहाँ पे फाइनली आ गया। इसको आगे जरा थोड़ा और सोल्व करें, यहाँ से मैं इसका एलसीएम ले लूंगा 3 × 11 × 7, यहाँ से 3 से 3 घटा 2 × 11 × 7 प्लस 11 से 11 घटा, तो यहाँ से आ गया 2 × 3 × 7 प्लस माइनस का निशान है ना ये, माइनस 4 × 3 × 11, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करा लो भैया इनकी, देखिए 11 तिया 33, 33 में से 7 की गुणा कराएंगे तो 11 तिया 33 ही आ जाएगा 231, ठीक है। मल्टीप्लाई करा के देख लेना आप, 231 आएगा, 11 7 77,
77 की 2 से कराऊंगा तो 154, ठीक, प्लस 7 दूनी 14, 14 तिया 42, माइनस और 11 तिया 33, 33 की यहाँ पे करा लो, 33 की 4 से 4 तिया 12 का 2 हासिल है 1, 4 तिया 12, 33, ये आ जाएगा 132, ठीक है। और जरा आगे देखो, आई बराबर, देखिए 154, ठीक है, 154 और 42 कितने हो गए, 196, 196 माइनस 132 बटे 231, या आई बराबर 196 से माइनस 132 करेंगे तो क्या बचेगा, 64, कितने बचेंगे, 64, 64 बटे 231, ये फाइनली हमारा आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन 0 से 1 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन करना। तो देखिए इसको पहले मैं आई मान लेता हूं, आई बराबर 0 से 1 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये एंगल में है dx, ठीक है। इसमें क्या कर रहे हैं हम, लेट x बराबर क्या, tan थीटा मान लो, और यहां से थीटा का मान निकाल सकते हैं, तो वो हो गया tan इनवर्स x, थीटा को इधर, tan को इधर को उठा के ले आऊंगा तो क्या, tan इनवर्स x, ठीक है। और डिफरेंशिएशन करा दो विद रेस्पेक्ट टू थीटा के, तो यहां से इसका क्या होगा, dx अपॉन डी थीटा, और tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा, या dx बराबर sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। अब देखिए जब हम, हमारा फंक्शन थीटा में आ रहा है, ठीक है, तो हम लिमिट भी थीटा में बनानी पड़ेगी, तो क्या है, लिमिट चेंज कर लो। तो देखिए x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर, ठीक है, तो थीटा क्या होगा हमारा, यहां पे रखूंगा मैं मान tan इनवर्स 0, तो क्या है 0, x बराबर 1 पर थीटा बराबर tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 क्या होता है, पाई अपॉन 4, मतलब 45, 45 को लिख सकते हैं पाई बाई 4, ठीक है। अब हमारा फंक्शन भी चेंज हो गया है, लिमिट भी चेंज कर ली है, अब क्या फाइनली मान रख दो आई बराबर, ठीक है, लिमिट हो गई हमारी भैया 0 से पाई बाई 4, ठीक। और यहाँ पे साइन इनवर्स 2 एक्स की जगह क्या, tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और dx की जगह क्या रख रहे हैं हम, sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, sec स्क्वायर थीटा और डी थीटा, ठीक है। और जरा यहां पे समझ लो, देखिए i बराबर 0 से पाई बाई 4, लिमिट साइन इनवर्स साइन 2 थीटा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये किसका फॉर्मूला बनना है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, साइन 2 थीटा का tan के पदों में फॉर्मूला है, ठीक है। i बराबर 0 से पाई बाई 4, यहां से कट गया तो क्या बचा, 2 थीटा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। या i बराबर 2 0 से पाई बाई 4 थीटा sec स्क्वायर थीटा थीटा, ठीक है। अब इसमें क्या, इंटीग्रेशन कर लो फर्स्ट सेकंड मान के, तो फर्स्ट किसको माने, फर्स्ट इसको मान लो आइलेट से, ठीक है। एलजेब्रिक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो एलजेब्रिक फंक्शन जो हमारा पहला आता है, तो इसको क्या करेंगे हम, फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मान लो, ठीक है। तो देखिए आई बराबर 2, 2 तो बाहर ही रहने दो, और इसमें कर रहे हैं फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन, और ब्रैकेट में कर रहे हैं डी अपॉन डी एक्स, किसका, थीटा का, और इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा ब्रैकेट 1 डी थीटा, यही तो होता है फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन ब्रैकेट में, और बाहर क्या है डी थीटा, ठीक है। कुछ नहीं किया, फर्स्ट सेकंड वाला फॉर्मूला लगाया है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट वाला।
अब यहाँ पे देखो आई बराबर 2, यहाँ से थीटा सेक स्क्वायर थीटा टेन थीटा, इंटीग्रेशन कराएंगे इसका सेक स्क्वायर थीटा का तो क्या होगा टेन थीटा, माइनस यहाँ से थीटा का अगर मैं डिफरेंशिएशन करा रहा हूँ विद रेस्पेक्ट टू थीटा तो क्या वन होगा, विद रेस्पेक्ट टू एक्स के कराएंगे थीटा का तो वन, यहाँ से क्या निकला, और सेक स्क्वायर का अगर सेक स्क्वायर का भी तो कराना है ना तो सेक स्क्वायर का और करा लो, सेक स्क्वायर का क्या होगा टेन थीटा और क्या हो गया डी थीटा, और ब्रैकेट बंद कर दो। ठीक है, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। अब आई बराबर 2 थीटा टेन थीटा, ठीक है, और एक काम और कर सकते थे क्योंकि लिमिट भी चल रही है ना हमारी, तो यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा लो और लिमिट रख देंगे 0 से π/4, ठीक है, यहाँ पे भी लिमिट 0 से π/4, लिमिट मैंने ब्रैकेट पे लगा ली है ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे टेन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है लो सेक थीटा, और फाइनली लिमिट आ गई 0 से π/4। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इंटीग्रेशन अगर हम टेन थीटा का कराएंगे तो वो होता है लोग सेक थीटा, बस कुछ नहीं किया, इंटीग्रेशन का यहाँ पे मान रख दिया। अब इंटीग्रेशन तो कर लिया है, अब लिमिट लगा दो, आई बराबर 2 अपर लिमिट π/4, π/4 थीटा की जगह रख रहे हैं, लोग यहाँ से सेक π/4, ठीक है। चलो यहाँ समझ लो अपर लिमिट माइनस कर लोअर लिमिट, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे तो 0 हो जाएगा ना, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस लोग यहाँ पे सेक 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 0, ठीक है, और ब्रैकेट बंद क्योंकि ये 2 हमारा मल्टीप्लाई करा रहा है। तो देखिए आई बराबर 2 π/4, ठीक है, और टेन π/4 इसको क्या लिख सकते हैं हम, थीटा की जगह π/4 लिखा ना, टेन 45, और टेन 45 का मान क्या होता है 1, यहाँ से तो 1 आ गया, ठीक है, और ये यहाँ से क्या आगा लो सेक सेक 45 का मान होता है √2, सेक 45 का जो मान होता है कि π/4 क्या है 45 है, सेक 45 का मान √2, ठीक है, और भैया यहाँ पे 0 माइनस 0 माइनस लोग सेक सेक 0 का मान 1, तो यहाँ से आ गया लोग 1, लोग 1 का मान देखिए यहाँ लिखवा देता हूँ मैं, सेक 0 का मान 1, लोग 1 का मान 0, सेक 45 का मान √2, ठीक है, ये लिखवा दिया मैंने यहाँ, और लोग 1 का मान 0, तो ये तो सारा 0 हो गया। तो अब फाइनली क्या बचा हमारे पास, क्या बचा भैया, आई बराबर 2 π/4 माइनस का लोग √2, लोग √2, ये बचा, ठीक है, कुछ नहीं किया, देखिए यहाँ से समझ लो अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, बस ये वाला काम किया, ठीक है, टेन π/4 का मान रख दिया है, सेक π/4 का मान रख दिया है, और यहाँ से सेक 0 का मान 1, लोग 0 का भी मान 1, मतलब लोग 1 का मान 0, ठीक है, सेक 0 का मान 1। अब बस फाइनली आंसर आ गया है, यहाँ से बनना ये कट जाएगा यहाँ पे 2 बार, माइनस का लोग √2, ये फाइनली हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन लिमिट दे रखी है 0 से 2, सही है, x √x + 2 dx, इसका इंटीग्रेशन करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से समझना इसको। तो देखिए इसको हम पहले i मान लेते हैं, यहाँ i बराबर लिमिट 0 से 2 x + 2 dx, ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं हम, लेट x + 2 बराबर क्या t मान रहे हैं, और डिफरेंशिएशन करा रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x के, तो यहाँ से ये बनेगा x का तो 1 हो गया ना, इसका क्या 0, और dt/dx, या dx बराबर क्या dt, और यहाँ से चलो वो बाद में निकाल लेंगे मान, ठीक है। अब क्या है, टी की फॉर्म में अगर हम क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं तो क्या लिमिट भी तो चेंज करेंगे, तो देखिए लिमिट x बराबर
x बराबर 0 पर t क्या होगा हमारा, t क्या होगा, इसमें रख रहे हैं यहाँ पे 0 2 बराबर क्या 2, x बराबर 2 पर तो t क्या होगा हमारा 2 + 2 बराबर क्या 4। तो लिमिट आ गई हमारी 2 से 4। ये हमारी क्या अपर लिमिट है, ये क्या लोअर लिमिट है, ठीक है। और यहाँ से मैं x बराबर t - का 2 इसका मान भी निकाल लिया मैंने x का। अब क्या क्या करेंगे, देखिए फंक्शन हमने चेंज कर लिया है t की फॉर्म में, लिमिट भी हमने चेंज कर लिया है, फाइनली मान रख दो अब, ठीक है, और इंटीग्रेशन करा देंगे आराम से। तो देखिए i बराबर लिमिट हो गई हमारी भैया 2 से 4, ठीक है। और x की जगह क्या रख सकते हैं, t - का 2, और इसकी जगह t लेकिन रूट में, ठीक है। और dx की जगह क्या dt, ठीक है। देखिए i बराबर लिमिट 2 से 4 t - का 2, और इसको क्या है अंडर रूट को मैंने 1/2 करके लिख लिया, ठीक है। थोड़ा यहां से समझ लो आप, i बराबर लिमिट दे रखी है 2 से 4, अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो क्या बनेगा 3/2, क्योंकि एक हाथ है, एलसीएम लोगे 2 ही करना 2 2 और 1 3 3/2 हो जाएगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट करा के चल रहा हूँ यहाँ से 2 t की पावर 1/2 और भैया dt, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करा दो, बाकी कुछ नहीं करना, ठीक है। देखिए t यहाँ से क्या हो जाएगा, t की पावर 3/2 + 1 अपॉन 3 2/1 माइनस का 2 1/2 प्लस का 1 अपॉन 1/2 प्लस का 1, ठीक है। इंटीग्रेशन हो गया है तो क्या करेंगे, लिमिट लगा देंगे 2 से 4, ठीक है। और आगे जरा इसको थोड़ा सोल्व कर लें हम, तो यहाँ से बनेगा ये t की घात जो आगा 5/2, और यहाँ से भी 5/2, तो मैं क्या कर सकता हूँ 2/5, ऊपर पहुंचेगा ना 2 तो ऊपर पहुंचा दिया डायरेक्ट 2, यहाँ से t की पावर क्या बनेगा 3/2, यहाँ से 2 ऊपर ले जाओ और 3 क्या हमने नीचे रख लिया है, ठीक है, 2 से 4, ठीक है। चलो और सोल्व कर लो, एक लाइन और बढ़ा लो, 2/5 t की पावर 5/2 माइनस 2 दूनी 4, 4/3 कर दिया ना मैंने यहाँ पे, ठीक है। और t की पावर क्या 3/2, और लिमिट हमारी 2 से 4, लिमिट हमारी 2 से 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, लिमिट लगा दो, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट। तो देखिए i बराबर लिमिट रख रहे x की जगह क्या मैं वो t की जगह में 4 रखूंगा, क्योंकि लिमिट तो हमने चेंज कर ली, t की जगह 4 रखना। तो देखिए 2/5, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर और 5/2 माइनस 4/3 तो ऐसे ही आ गया, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर की पावर 3/2, ये क्या हो गई हमारी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखिए 2/5 2 रख रहे हैं 5/2, इसको भी ब्रैकेट में कर लो माइनस का 4/3, 2 रख रहे हैं यहाँ पे 2 की पावर क्या 3/2। बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से, ठीक है। अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, तो देखिए अपर लिमिट यहाँ पे क्या मैंने 4 रखा है t की जगह, ठीक है। तो मैंने 4 को क्या 2 की पावर 2 कर लिया है, यहाँ पे भी 2 की पावर 2 कर लिया। अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट 2/5, 2 की पावर 5/2 माइनस का 4/3, 2 की पावर क्या 3/2, यहाँ पे 2 रखा है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसको जरा और सोल्व करें हम, देखिए i बराबर 2/5, यहाँ से कट जाएगा तो 2 की घात 5 माइनस 4/3, यहाँ से ये इस स्क्वायर से ये कट जाएगा तो 2 की पावर क्या थी माइनस, ठीक है। अच्छा इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, थोड़ा इसको समझ लो। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 4√2, 4√2 और 2/5 तो चल ही रहा है, माइनस 4/3, यहाँ लिख सकता हूँ मैं 2√2। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ये बात समझ में नहीं आ रही तो भैया यहाँ समझ लो ये बात, ठीक है। देखिए इसको सोल्व कर रहे हैं हम,
इसको, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 की घात 5 की पावर 1/2, इसको लिख सकते हैं ना, 2 की घात 5 1/2, और इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 अंडर रूट में, इसको लिख रहे हैं, इसको लिख रहे हैं। ठीक है, इसको लिख लिया। अब यहाँ से 2 2 के जोड़े बनाएंगे तो क्या हो गया भैया, 2 गुणा 2 अंडर रूट 2 और 2 दूनी 4। तो इसकी जगह 2 की पावर 5/2 की जगह मैंने क्या लिख दिया, 4/√2। बात समझ में आ गई होगी। इसकी जगह 2/5 अपनी जगह ऐसी रहा माइनस का 4/3, और 2/2 की घात क्या 3/2 को भी इसी तरीके से लिख लिया हमने। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। या चलो इसको भी मैं समझा देता हूँ। देखिए 2 की पावर क्या 3/2 है, इसका क्या मतलब है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 5, चल अच्छा 2 की पावर 3 की पावर 1/2, इसका मतलब यही तो है कि 2 की पावर 3/2 को लिख सकते हैं 2 की घात 3 और इसकी पावर क्या 1/2। तो इसको क्या 3 बार लिख लो, इसको 3 बार लिख लो, 2 गुणा 2 गुणा 2, और यहाँ से 2 निकलेगा तो √2। मेरे हिसाब से ये बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, अब यहाँ से समझ लो जरा। देखिए बहुत छोटा छोटा लिखवाना पड़ रहा है कि क्वेश्चन बड़े हैं ये। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 की घात 5 है तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64। तो यहाँ से आ गया भैया 64/5, ये वाला। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, माइनस के 32/3, यहाँ से ही आया निकल गया माइनस, इसको 4 दूनी 8, 8/√2/5 माइनस 4 दूनी 8, सही है। यहाँ पे भी क्या है 4 दूनी 8 ही बनेगा। ठीक है, 4 दूनी 8, 8/√2/3, ये आ गया। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसका क्या है, एलसीएम ले गए, यहाँ पे एलसीएम ले लो, 5 तिया 15 और 4 तिया 12 का 2 हासिल लगा 1, 6 तिया 18 और 1 19, माइनस 5 दूनी 10 का 0 हासिल लगा 1, 5 तिया 15, 15 और 1 16, 160, माइनस ऐसे इसमें कर लो, 8 तिया 24/√2 माइनस 8 पंजे 40/√2/5 तिया 15। बात समझ में आ गई होगी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। तो यहाँ से देखिए 32/15 माइनस, यहाँ से क्या बनेगा, चलो ब्रैकेट में ही लिख लेता हूँ इसके, यहाँ से बनेगा माइनस का 16/2/15। ठीक है, आई बराबर, या आई बराबर 32/15 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, और इसका एलसीएम ले लें हम यहाँ पे 15, तो 32 प्लस 16/√2, या यहाँ से मैं 32 कॉमन ले लूँ तो भैया यहाँ से बनेगा 16 कॉमन लेंगे ना, 16 कॉमन ले लो, 16 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो यहाँ से बनेगा 2 प्लस का √2/15। ये हमारा जो है फाइनली आंसर आ गया आई बराबर। ठीक है, आई बराबर तो चल ही रहा है 16 ब्रैकेट में 2 प्लस √2/15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन 0 से π/2 sin x अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर x dx, इसका इंटीग्रेशन करना। तो पहले तो इसको आई मानो, 0 से π/2 sin x अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर x dx। ठीक है, और यहाँ पे मैं अगर लेट कोस x बराबर क्या t मानना हूँ, कोस x डिफरेंशिएशन करा रहा हूँ विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो साइन x dt/dx, या माइनस का साइन x dx बराबर क्या माइनस का dt कर लो, माइनस ही मैंने इसके साथ ले लिया। ठीक है, लिमिट भी तो चेंज करेंगे, जब हम t की फॉर्म में चेंज कर रहे हैं फंक्शन को तो लिमिट भी चेंज करेंगे। तो देखिए x बराबर
0 पर, तो t क्या होगा हमारा, किसमें रखेंगे मान, इसमें, तो cos 0 का मान होता है 1, x बराबर पाई अपॉन 2 पर t क्या होगा हमारा cos पाई अपॉन 2, और पाई अपॉन 2 का मान होता है 0, तो लिमिट आ गई 1 से 0। ठीक है, अब मान रख दो i बराबर, अपर लिमिट ये थी ना, लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट हमारी की 1 और 1 से 0, लिमिट आ गई 1 से 0। ठीक है, साइन एक्स की है क्या, साइन एक्स डी एक्स है क्या, माइनस का डी टी, माइनस का डी टी रख लिया मैंने, और 1 अपॉन 1 प्लस कोस एक्स की जगह क्या टी, और स्क्वायर है तो स्क्वायर। ठीक है, यह आई बराबर माइनस का माइनस मैंने बाहर लिख लिया है 0, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। कोई दिक्कत है यहाँ तक, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए आई एक फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं फॉर्मूला कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर डी एक्स बराबर होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये वाला जो फॉर्मूला होता है, क्या ये इसी रूप में है क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का स्क्वायर डी एक्स बराबर 1 अपॉन tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। देखिए 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या यहाँ पे टी है, तो क्या इसी रूप में है, आराम से लगा सकते हैं। तो देखिए आई बराबर माइनस तो चल ही रहा है 1 अपॉन ए, ये क्या हमारा 1 है। ठीक है, tan इनवर्स एक्स ये क्या हमारा 1 है, और जब इंटीग्रेशन कर रहा है तो भैया लिमिट भी तो लगाएंगे, तो लिमिट क्या हमारी 1 से 0। ठीक है, ये बात तो समझ में आ रही होगी। आई बराबर माइनस, यहाँ से तो बनी हो गया ये, यहाँ से चलो एक बार सिंपलीफाई करके लिख लेते हैं, tan इनवर्स एक्स, खाली ये बचा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट tan इनवर्स 0 माइनस का tan इनवर्स 1, आई बराबर माइनस, ये तो 0 हो जाएगा, और यहाँ से tan इनवर्स मतलब 1 पाई बाई 4, इसको लिख सकते हैं पाई बाई 4, और माइनस माइनस क्या हो गया ये प्लस पाई बाई 4, आई बराबर, ये आई बराबर क्या हो गया पाई बाई 4। ये फाइनली हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंटीग्रेशन 0 से 2 लिमिट दे रखी है 1 अपॉन एक्स प्लस का 4 माइनस का एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको मैं क्या यहीं पे आई मान रहा हूँ। ठीक है, और आई बराबर लिमिट 0 से 2, और यहां से क्या मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं, तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 4 डी एक्स। ठीक है, माइनस माइनस कॉमन ले लिया, बाकी मैंने कुछ नहीं किया। तो देखिए क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चनों में, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं तो क्या हम पूर्ण वर्ग बनाते हैं। तो देखिए पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए, तो 1 है। एक्स का जो कोफिशिएंट होता है, जो गुणांक होता है, उसे क्या 2 से भाग करके जो मान निकल कर आता है, एक बार उसका स्क्वायर जोड़ देते हैं और एक बार इसका स्क्वायर घटा देते हैं। तो देखिए 0 से 2 1 अपॉन 1 माइनस यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 4, और भैया 1 अपॉन 2 का स्क्वायर जोड़ रहे हैं और 1 अपॉन 2 का स्क्वायर घटा रहे हैं, और ये सब इसके नीचे है, यहाँ गया डी एक्स। ठीक है, और आई बराबर 0 से 2 1 अपॉन में माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1 अपॉन 4, इसको खोल लिया मैंने, माइनस का 4 बाद में लिख रहे हैं 1 अपॉन 4, और भैया बंद डी एक्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स 1 अपॉन 2 को 1 अपॉन 4 माइनस का 4 और माइनस का 1 अपॉन 4, बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, कैलकुलेशन तो आती है। ठीक है, देखिए 1 अपॉन माइनस, ये किसका फॉर्मूला बन गया इतना, एक्स माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, ये ब्रैकेट के बाहर मैंने ब्रैकेट लगा रखा है माइनस के बाहर, और यहाँ से 4 चौक 16 एक 17, तो 17 को मैं लिख सकता हूँ √2 और यहाँ पे 2 का स्क्वायर, और भैया ब्रैकेट डी एक्स 4 चौक 16 माइनस का 17, तो 17 को मैंने रूट में लिख लिया है, और जो एलसीएम वाला नीचे 4 आया उसको भी क्या इसमें ब्रैकेट में कर लिया, ऊपर क्या स्क्वायर लगा दिया, बात समझ में आ गई होगी। अब आई बराबर 0 से 2 माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करा लो, तो 1 अपॉन अंडर रूट 17/2 का स्क्वायर माइनस
एक्स माइनस 1/2 का स्क्वायर और क्या भैया डी एक्स। ठीक है, माइनस तो ये माइनस माइनस प्लस पहला आ गया, ये माइनस का बाद में आ गया। फॉर्मूला होता है एक हमारे पास कि 1/a² माइनस का एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर होता है 1/2a log a प्लस का एक्स अपॉन a माइनस का एक्स। बस फॉर्मूला लगा दो क्या इसी रूप में है 1/a² माइनस का एक्स स्क्वायर 1/a² माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, ए क्या हमारा √17/2। तो जरा मान रख लो, देखिए i बराबर 1/2, ए क्या हमारा √17/2 लोग ए क्या हमारा √17/2 प्लस और x क्या हमारा x माइनस का 1/2 अपॉन √17/2 माइनस x माइनस 1/2। ये इसके साथ है लॉग में, लॉग यहाँ लिख लो बीच में, कंफ्यूजन ना हो कुछ भी। ठीक है, लॉग यार कुछ नहीं गया फॉर्मूले में रखा है। ठीक है, मान रख दिए हैं। देखिए 2 से 2 खत्म यहाँ पे, तो यहाँ से क्या बचा 1/√17 लोग, चलो इसका एलसीएम ले लें, तो यहाँ से बनेगा ये √17 प्लस का 2x माइनस का 1 अपॉन 2 अपॉन √17 माइनस का 2x माइनस का 1। माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा ना, इसे खोलेंगे तो। ठीक है ना, अपॉन 2 से 2 खत्म, i बराबर 1/√17 लोग √17 प्लस का 2x माइनस का 1 अपॉन √17 माइनस का 2x प्लस का 1। ठीक है, ये आ गया। लेकिन भैया इस पर लिमिट भी तो लगाएंगे, जो लिमिट चल रही है हमारी 0 से 2 क्योंकि इंटीग्रेशन हो गया तो लिमिट लगा दी 0 से 2। ठीक है, अब क्या करेंगे अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट। तो देखिए i बराबर 1/√17 लोग अपर लिमिट तो √17 प्लस यहाँ पे अगर मैं 2 रखूंगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 1 अपॉन √17 माइनस यहाँ पे भी 4 हो जाएगा प्लस का 1। ये तो हो गई हमारी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो लोग इतना स्पेस तो है नहीं, चलिए यहाँ पे बता देते हैं। देखिए √17 ये 0 हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन √17 ये भी 0 प्लस का 1। बात समझ में आ गई होगी। कुछ नहीं गया है, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट। तो यहाँ पे क्या 2 रखा है तो 2 और 2 4, यहाँ पे भी 4 हो गया, यहाँ पे 0 और यहाँ पे भी 0। ठीक है, अब थोड़ा और सॉल्व कर लो। i बराबर 1/√17 यहाँ से बनेगा भैया ये, क्योंकि 1/17 √17 तो दोनों के साथ में है ना, तो इसको मैंने क्या ब्रैकेट लगा दिया बाहर। यहाँ से बना √17 प्लस का 3 बटे √17 माइनस का 3। ठीक, माइनस का लोग √17 माइनस का 1 √17 प्लस का 1। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। किसका फॉर्मूला बनना है log m माइनस का log n। देखिए यहाँ से मैं लिख देता हूँ log m माइनस का log n बराबर होता है log m अपॉन n, log m अपॉन n। इसका फॉर्मूला बनना है कि इस रूप में नहीं है। देखिए log m ये पूरा m है माइनस का log n ये n है, तो इसकी जगह बड़े क्वेश्चन में इतना स्पेस नहीं रहता है। तो देखिए i बराबर log m क्या हमारा √17 प्लस का 3 बटे √17 माइनस का 3 बटे √17 माइनस का 1 √17 प्लस का 1। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? इसे बीच में लिख सकते थे थोड़ा। ठीक है, या ऐसा करके लिख लो i बराबर log
इसको बीच में लिख लो, ठीक है, m अपॉन n। ठीक, ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो क्या बनेगा, ये i बराबर log √17 प्लस का 3 और भैया √17 प्लस का 1 अपॉन √17 माइनस का 3 √17 माइनस का 1। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये नीचे वाला ऊपर पहुंच गया, ये आ गया, ये इसके यहाँ इसमें आ गया नीचे बटे में। ठीक है, अब इनके आपस में मल्टीप्लाई करा लो। देखिए मल्टीप्लाई कराएंगे, देखिए लोग रूट से इसकी कराएंगे तो क्या आगा, 17 आगा, फिर इससे इसकी कराऊंगा तो प्लस का √17, 3 की कराऊंगा तो 3 √17 और 3 की कराऊंगा तो 3 ही का ना 3, √17 की √17 से 17, फिर √17 वन से करा रहे हैं इसकी, माइनस 3 √17 और माइनस माइनस प्लस 3 ही का ना 3। ठीक, या आई बराबर यहां से 17 और 3 20 और ये हो गया भैया √17 और 3 मतलब 1 √17 और 3 √17 कितने हो गए, 4 √17, 4 √17 बटे यहां से ये भी 20 आ जाएगा नीचे, 17 और 3 20 और ये माइनस माइनस के 4 √17। ठीक है, और आई बराबर यहाँ देखिए आंसर आ गया है ये फाइनली वैसे, लेकिन क्या हम 4 कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, तो जब अगर मैं 4 कॉमन लूंगा, देखिए यहाँ से बनेगा ये 5 प्लस √17 बटे 4 माइनस का √17, 5 आ गया ना यहाँ पे, इतना भी स्पेस नहीं है, क्या करें, 5 माइनस का √17 आई बराबर, और ये 17 तो चल ही रहा है ना इसके साथ, 1/√17। ठीक है, तो इसको भी लिख लो 1/√17, तो चल ही रहा है इसके साथ में 1/√17। ठीक है ना, तो फाइनली जो आंसर आया हमारा आई बराबर 1/√17 log 5 प्लस का √17 अपॉन 5 माइनस का √17। ठीक है, √17, ये फाइनली आंसर आया हमारे निकल के। ठीक है, ये 1/√17 लिख लेना आप यहाँ पे भी। ठीक है, बात समझ आज, अगर मैंने जो 4 कॉमन लिया ना, तो नीचे से भी 4 कॉमन लिया तो 4 से 4 कट गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन लिमिट दे रखी है -1 से 1 अपॉन x² प्लस का 2x प्लस का 5 dx, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखिए इसका क्या पहले पूर्ण वर्ग बनाए, तो इसको मैं पहले आई मान रहा हूँ यहीं पे। ठीक है, मैंने इसको आई मान लिया, तो देखिए आई बराबर लिमिट -1 से 1, इसका पूर्ण वर्ग बनाएंगे x² प्लस का 2x प्लस का 5 प्लस का 1 माइनस का 1, मतलब x का जो कोफिशिएंट है क्या है 2 से 2 को भाग कराऊंगा 1, तो 1 का स्क्वायर जोड़ रहे हैं, 1 का स्क्वायर घटा रहे हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। dx आई बराबर माइनस का 1 से 1 अपॉन x² प्लस का 2x प्लस का 1 प्लस का 5 माइनस का 1 dx। ये किसका फॉर्मूला बनना है, किसका फॉर्मूला बनना है भाई, ये बनना है x प्लस 1 का स्क्वायर, और यहाँ से आ गया 4 dx माइनस का 1 से 1 अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर dx। मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। अब ये किसका फॉर्मूला बनना है, ये जो फॉर्मूला बना किसका बना, 1 अपॉन x² प्लस का a² dx बराबर होता है 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a। क्या इस रूप में नहीं है, इसी रूप में तो है, 1 अपॉन x² प्लस का a², 1 अपॉन x² प्लस का a² बराबर होता है 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a। देखिए आगे इसमें क्या है, फॉर्मूला लगा दो, 1 अपॉन a क्या हमारा 2 है। ठीक है, tan इनवर्स x क्या हमारा x प्लस 1 है अपॉन a क्या हमारा 2। भैया लिमिट भी तो लगाएंगे,
लिमिट क्या हमारी -1 से 1। फाइनली कुछ नहीं करना, लिमिट लगा दो, अपर लिमिट tan इनवर्स 1 + 1 अपॉन 2 माइनस लोअर लिमिट -1 + 1 अपॉन 2। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? लिमिट रखी है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x की जगह 1 रखा है, ठीक है। अब यहां से देखो ये क्या बना 2/2 माइनस यहां से क्या बना भैया ये 0/2 i बराबर 1/2 यहां से tan इनवर्स 1 माइनस ये क्या हो गया हमारा 0 और tan 1 को क्या लिख सकते हैं हम tan 45 का मान π/4 या π/8, ठीक है। तो i बराबर हमारा क्या आया निकल गया π/8। ये फाइनली हमारा आंसर आ गया। तो नंबर 8 इंटीग्रेशन 1 से 2 ब्रैकेट में 1/x माइनस का 1/2x² और ब्रैकेट के बाहर e⁻²x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से समझना है इसको। देखिए इसको हमने i मान लिया है और 1 से 2 1/x e⁻²x dx माइनस 1 से 2 1/2x² e⁻²x dx, ठीक है। कुछ नहीं किया है मैंने, इसके अंदर मल्टीप्लाई करा के और अलग अलग करके लिख लिया है, ठीक है, क्योंकि माइनस का निशान है ये यहाँ पे, तो अलग अलग करके लिख लिया है। इसको मैं क्या I1 मान रहा हूँ, इसको मैं I2 मान रहा हूँ और इसको समीकरण 1 मान रहा हूँ, ठीक है। अब I1 को सोल्व कर रहे हैं हम 1 से 2 1/x e⁻²x dx, ठीक है भैया। इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। आई लेट से एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है सबसे बाद में है, तो उसको बाद में ले लिया है, अलजेब्रिक फंक्शन पहले ले लिया है, ठीक है। I1 बराबर क्या होता है कि फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन सेकंड वाले का dx और इसको ब्रैकेट में क्या है dx। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, फर्स्ट सेकंड वाला इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स वाला फॉर्मूला लगाया, ठीक है। और इसकी पावर क्या है पूरे की रख सकते हैं हम 1 से 2, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन ऊपर रख लिया हमने पावर। I1 बराबर यहां से क्या बना 1/x e⁻²x अपॉन क्या है 2, e⁻x का e⁻x होता है इंटीग्रेशन, लेकिन गुणज क्या बटे में आ जाता है, और लिमिट लगा दो 1 से 2 माइनस यहां से इंटीग्रेशन का निशान और 1/x का क्या होगा माइनस का 1/x² इंटीग्रेशन, और यहाँ पे e⁻²x का e⁻²x अपॉन 2, भैया ये आ गया निकल गया, ठीक है। अब इस I1 का जो मान है ये इसको मत मानो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे I1 माना मैंने, इस I1 का मान यहाँ पे रख दो, ये उठा के ये वाला पूरा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो देखिए I बराबर और यहाँ पे क्या है 1 से 2 रख लो लिमिट, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी रख सकते हैं लिमिट। तो देखिए I1 का जो मान है ये है, यहाँ पे रख रहा हूं मैं, क्या रख रहा हूं 1/x e⁻²x अपॉन 2, ठीक, की पावर 1 से 2, और यहां से क्या है माइनस माइनस प्लस, तो इंटीग्रेशन 1 से 2 1/x² e⁻²x अपॉन 2 dx, इतने की जगह इसकी जगह ये वाला मान रख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब माइनस इंटीग्रेशन 1 से 2 1/2x² e की पावर क्या है 2x dx, भैया ये प्लस का है ये माइनस का है, कट गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही होगी मेरे हिसाब से। और I बराबर क्या बचा हमारा 1/x e की पावर 2x, चलो अपॉन 2 भी लिख लो एक बार, और 1 से 2 ये बचा, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी। अब क्या है देखिए I बराबर 1/2 मैंने बाहर ले लिया है 1/x e की पावर 2x 1 से 2 लिमिट। अब भैया लिमिट रख लो फाइनली, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट,
तो अपर लिमिट रख रहे हैं 1/2 e की पावर यहाँ पे तो 4 हो जाएगा, माइनस अपर लिमिट रख लिया माइनस लोअर लिमिट, तो 1/1 e की पावर क्या है 2 हो जाएगा, x की जगह 1 रख दिया है। ठीक है, तो देखिए 1/2 चलो एक लाइन बढ़ा ही लेते हैं जब बढ़ गई तो। ठीक है, ये हो गया 1 e की पावर 4, e की पावर 4/4 माइनस e²/2। ठीक, i बराबर या i बराबर यहाँ से 4 एलसीएम ले लूंगा तो e की पावर 4 माइनस का 2 e की पावर 2। ठीक है, e की पावर 2। और भैया यहाँ से और क्या कर सकते हैं, e² कॉमन ले लो तो e² माइनस का 2/4। ये जो है हमारा फाइनली आंसर आ गया। बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 9, समाकलन इंटीग्रेशन लिमिट दे रखी है 1/3 से 1 x माइनस एक्स की घात 3 की पावर 1/3 अपॉन एक्स की पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसको क्या मैं आई मान रहा हूं, लिमिट है 1/3 से 1 x माइनस एक्स की घात 3 की पावर 1/3। ठीक, और यहाँ x की पावर 4 है तो मैं इसको लिख सकता हूं dx। ठीक है, dx का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या किया है मैंने, x की पावर 4 को x और x की पावर 3 लिख दिया। लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। i बराबर 1/3 x माइनस एक्स की पावर 3 की पावर 1/3, और इसको लिख सकता हूं मैं x की घात 3 1/3 x की 3 घात x dx। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। x की पावर 4 को x की घात 3 लिख सकते हैं, और ये वाला जो x है हमारा, इसको x की घात 3 की पावर 1/3, क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा तो x की पावर 1 बचेगी। और आगे क्या कर सकते हैं इसमें, लिमिट 1/3 1। देखिए यहां से मैं इसको लिख सकता हूं कि x माइनस एक्स की घात 3 बटे x की घात 3 की पावर 1/3, और x की जो पावर है ये तो नीचे है ना, अपॉन यहाँ पे चल रहा है x की पावर 3 dx। कोई दिक्कत, मैंने इसको क्या पूरे को ब्रैकेट में कर लिया क्योंकि यहाँ पे 1/3 है, यहाँ पे 1/3 है, तो इसके साथ लिख लिया बस। बाकी x की घात 3 जहाँ है नीचे बटे में अब चल रहा है, यहाँ से 1/3 1, इसको लिख सकते हैं 1/x² माइनस का 1 की पावर 3 अपॉन x की पावर 3 dx। कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके नीचे भी लिख लिया, इसके नीचे भी लिख लिया। जब इसके नीचे लिखूंगा तो 1 और इसके नीचे लिखूंगा तो 1/x²। अब क्या करेंगे, अब भैया 1/x² माइनस का 1 बराबर क्या t मान लो, और डिफ्रेंसिएशन करा रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x के, तो देखिए यहां से हो जाएगा ये 2 1/x² माइनस का 2 1/x²। ठीक है, और यह dx dt, चलो यहाँ पे एक लाइन कम ही कर देते हैं। ठीक है, dt अपॉन dx करते हैं तो इधर क्या है dt अपॉन dx, तो dx इधर पहुंच जाता, तो मैंने एक लाइन कम कर दी है। बात समझ में आ गई हो। अब देखिए, अब क्या हमारा जो फंक्शन है x की फॉर्म में है, t की फॉर्म में हमने चेंज कर लिया इसको, तो क्या करेंगे, लिमिट भी तो चेंज करेंगे, तो लिमिट चेंज कर लो। देखिए x बराबर 1/3 पर t क्या होगा हमारा, इसमें रख रहे हैं, तो देखिए 1/3 का स्क्वायर माइनस का 1 बराबर, तो यहां से क्या बनेगा, ये 3 3 9 9 पर पहुंचेगा, 9 1 माइनस का 8 8 आ गया। x बराबर 1 पर t क्या होगा हमारा, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस का 1 क्या होगा भैया 0। तो लिमिट आ गई हमारी, अपर लिमिट क्या हमारी 0 और लोअर लिमिट क्या हमारी 8। तो लिमिट भी आ गई हमारे पास, फंक्शन भी हमने चेंज कर लिया, तो क्या करेंगे मान रख दो, तो i बराबर लिमिट क्या हमारी अपर लिमिट है ना, ये 8 जो है हमारी 1/3, हाँ लोअर लिमिट है, अपर लिमिट क्या हमारी 0। ठीक है,
लिमिट हो गई हमारी 8 से 0। अब मान रख रहे हैं 1/x² माइनस का 1 की जगह क्या t, और घात क्या है 1/3, 1/x की घात 3, 1/x की घात 3, नहीं इसका कर रहे थे ना, तो यहाँ पे घात 3 आ गई ना, यहाँ पे ये घात 3 आ गई, ठीक है। तो इसकी जगह देखिए यहाँ लिख सकते हैं हम माइनस का dt/2, ये 2 इधर पहुंच जाएगा और माइनस भी मैंने इसके साथ लिख लिया, तो 1/x की घात 3 dx की जगह क्या माइनस का dt/2 लिख लिया है, ठीक है। और जरा आगे सोल्व करो इसको, देखिए माइनस का 1/2 मैं बाहर निकाल रहा हूँ उसको, और 8 0 t की पावर क्या 1/3 dt, फाइनली आ गया। x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा दो इंटीग्रेशन वाला, एक घात जुड़ जाती है और ऐसे आ जाता है ये, ठीक है। तो लिमिट क्या हमारी 8 से 0, आई बराबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहां से क्या बना ये टी की बात, तीन का ना 3 और एक 4, 4/3, या इसको लिख सकता हूं 3/4 यहाँ पे, ठीक है, 3/4, टी की पावर 4/3 और 8 0, लिमिट भी लगा दी है। 3/4 आता, वो 4/3 आता ना यहाँ पे, तो मैंने इसको ऊपर करके लिख लिया, ठीक है। देखिए आई बराबर 3, 4 दूनी 8, एक बार क्या 0 रख लो, एक और 0 रख लो इसकी जगह, तो भैया ये 0 हो जाएगा। एक बार क्या रखेंगे 8 रखेंगे, इसकी जगह 4/3, बात समझ में आ रही होगी। अब आई बराबर माइनस का 3/8, माइनस का 3/8, इसको क्या लिख सकते हैं हम माइनस का 2 की पावर 3 की पावर 4/3, ये तो 0 हो गया ना, तो ये माइनस है, ठीक है। अभी मैंने ये बाहर वाला जो माइनस है ऐसे ही लगा रखा है, ठीक है, बाद में कर लेंगे इसको। तो देखिए 3/8, चलो माइनस का ही चलने दो इसको, यहां से ये कट जाएगा तो 2 की पावर क्या 4, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस 3 और 2 की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16/8, या 8 से 2 बार जाएगा ये, तो क्या आ जाएगा भैया 3 दूनी 6, ये फाइनली हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि एफ एक्स बराबर इंटीग्रेशन 0 से x लिमिट दे रखी है t sin t dt, तब एफ डैश एक्स का मान ज्ञात करना हमें, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए एफ एक्स बराबर हमें ये दे रखा है, तो यहाँ पे क्या है t है, t की फॉर्म में है, तो पहले क्या करेंगे हम x की फॉर्म में लेकर आएंगे, जब भी तो एफ डैश एक्स निकाल सकते हैं। तो इसको क्या है पहले इसका इंटीग्रेशन करा लो, पहले इसका इंटीग्रेशन करा लो, तो ये क्या है देखिए यहाँ पे करा रहा हूं मैं इसको, एफ एक्स बराबर क्या है 0 से x t sin t, ठीक है, dt, इसको फर्स्ट इसको सेकंड, इसको फर्स्ट इसको सेकंड, इंटीग्रेशन वाला इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स वाला फॉर्मूला लगा दो फर्स्ट सेकंड वाला। तो देखिए एफ एक्स को लेके चले ना, तो देखिए फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dt माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट वाले का, फर्स्ट क्या हमारा t, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड साइन t का, और भैया dt, और इसको क्या पूरे को ब्रैकेट में बाहर क्या है dt, ठीक है। और इस पूरे की भी क्या है लिमिट लगा लो 0 से x यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहां से t साइन t का माइनस का कोस t, इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन t का 1 हो गया यहाँ पे, और साइन t का माइनस का कोस t, ठीक है, और dt पूरे को बंद कर दिया है 0 से x, ठीक, बराबर माइनस का t कोस t, माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ से, चलो एक लाइन बढ़ा ही लेते हैं, कोस t dt, और इसको पूरे को बंद कर दिया है हमने 0 से x, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं।
तो माइनस का टी कोस टी, यहां से कोस टी का साइन टी, इंटीग्रेशन प्लस में होता है, ठीक है। और लिमिट क्या हमारी 0 से x, एक बार x रखेंगे तो क्या होगा, माइनस का x, माइनस का x, यहाँ पे कोस x प्लस साइन x, और एक बार 0 रखेंगे तो भैया 0 हो जाएगा, ठीक है। यहां तक भी मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। एफ एक्स ही तो निकल गया है, एफ एक्स ही तो लेके चले थे, माइनस का x कोस x प्लस का साइन x, ठीक है। अब करा लो, क्या कराएंगे, डिफरेंशिएशन अपकलन, ठीक है, अपकलन कराना x के सापेक्ष। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स बराबर, माइनस तो बाहर रहने दो, इसमें फर्स्ट सेकंड वाला फॉर्मूला लगा दो। तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, चलो मैं लिखवा ही रहा हूं उसको, प्लस कोस एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, और भैया इसको तो बंद कर दो, प्लस का इसका करेंगे साइन एक्स का, तो क्या होगा, माइनस का साइन एक्स का कोस एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। एफ डैश एक्स, माइनस को तो चलने दो, एक्स कोस एक्स का माइनस का साइन एक्स, प्लस कोस एक्स ऐसे आ गया, और एक्स का 1, इसको ब्रैकेट में यहाँ पे क्या, कोस एक्स, ठीक है, बराबर माइनस माइनस प्लस एक्स साइन एक्स, माइनस का कोस एक्स प्लस का कोस एक्स, कोस एक्स से कोस एक्स कट गया, ठीक। तो क्या निकल के आया, एक्स साइन एक्स एफ डैश एक्स बराबर, ठीक है, ये फाइनली आंसर है।